घर में मदिरा रखने को लेकर क्या क्या प्रावधान है? अभी तक जो शासन का जियो था उसके अनुसार एक पोजीशन लिमिट थी जी। कि उस पोजीशन लिमिट के हिसाब से उतने आदमी एक साथ क्रय कर सकता था और वो अपने पास एक व्यक्ति रख सकता था। जी। इस पोजीशन लिमिट से ऊपर क्या कितना घर में रखा जा सकता है इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं तय थी। जी। अब सरकार ने क्या दिया है कि 12,000 रुपये आप लाइसेंस फीस जी। देकर साल भर की एक सर्टन लिमिट मैक्सिमम लिमिट एक कर दी है कि इस लिमिट में इतनी बोतल शराब जो है आप घर में रख सकते हैं, उसको अपने परिवार के साथ वहाँ पे कंज्यूम भी कर सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी 51,000 होगी जो रिफंडेबल होगी इन द केस अगर आपके मतलब कोई अभी हम लोग बिना चार्ज दिए घर में कितनी शराब रख सकते हैं? आप 3 लीटर शराब 6 लीटर शराब रख सकते हैं। 6 लीटर मीन्स हो गया 8 बॉटल बिना कोई लाइसेंस दिए? बिना कोई लाइसेंस एक व्यक्ति फुल जो है 8 बोतल 8 बोतल रख सकते हैं। लेकिन अब इस उसके आने के बाद पॉलिसी में इस प्रोविजन के आने के बाद अब नंबर ऑफ बॉटल्स की संख्या बढ़ गई है। अच्छा। अब जो है आप डिफरेंट कैटेगरीज की वो निर्धारित की गई हैं कि अगर विस्की कितनी रख सकते हैं, वोदका कितनी रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, उसका ब्रेकअप करके मैक्सिमम लिमिट तय कर दी गई है। इस लिमिट तक आप शराब रख सकते हैं। विस्की कितनी बोतल रख सकते हैं? विस्की की भी 2 क्राइटेरिया कर दिया उन्होंने। अच्छा। एक जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, एक BIO है, उसको अलग अलग करके क्राइटेरिया का उसमें बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं आपको उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके हिसाब से करीब आप 70-80 बॉटल तक ही चली जाती है। 70-80 बॉटल भी आप घर रख सकते हैं, उसको आप घर में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसको आपके फार्म हाउसेज और गेस्ट हाउसेज के लिए नहीं है, वो आप घर में रखेंगे, घर पे रखेंगे और जो घर में आपको तभी दिया जाएगा जब आप जो है 5 साल के इनकम टैक्स पेयर हैं और आपका जो घर है या तो आप खुद का ओन्ड है या फिर आपने रजिस्टर्ड किरायानामा है उसका जी। तब आपको वो दिया जाएगा। किसी भी ऐसे पर्सन को हम नहीं दे देंगे। ये है इसका क्राइटेरिया। अभी सर ओवर रेट शराब बिकने की कई शिकायतें आती हैं, तो निठारी में अभी कुछ पत्रकारों को पीटा गया है शराब माफिया द्वारा। तो ये ओवर रेट को लेके आप लोग अभियान चलाते हैं? तो ओवर रेट को लेके हमारा निरंतर अभियान चलता रहता है। शिकायतें आती थी और कार्रवाई भी हो रही है। हैबतपुर की दुकान सील की थी आप लोगों ने जो हमने करीब 35 ओवर रेट के केस इस जनपद में मतलब एक साल में पकड़े हैं, जिन पे 75,000 रुपए पर जुर्माना एक केस में 75,000 रुपए जुर्माना किया है। कुछ दुकानों को सील भी किया है, जिनको एक हफ्ते बाद जो है ब्रीच जमा करा के उनको ओपन किया गया है। मतलब निरंतर कार्रवाई चल रही है, लेकिन शिकायतें आती हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई भी हो रही है जी। बाकी जिलों में देखता हूँ कि वहाँ पे मतलब इस तरह से रिजिडिटी नहीं है जहाँ जितना नोएडा में है, खासकर नोएडा के इंटीरियर्स में। नोएडा के शहर में की दुकानों में तो ठीक है, वहाँ चल जाता है, वहाँ नहीं लेते हैं लोग। लेकिन जो थोड़े गांव के एरिया हैं वहाँ पे मतलब उनके अंदर एक जिद है कि या तो सेल्समैन को तनख्वाह नहीं देते हैं उसके मालिक जो है। सेल्समैन स्तर पर ही बदमाशी ज्यादा होती है। कभी कभी अनजापी को पता भी नहीं चलता कि सेल्समैन क्या कर रहा है, और शाम को रात में जब वो देखते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है तब उसको देने की कोशिश करते हैं कि कुछ उससे ले लें। कभी कभी ग्राहक भी अपने मन से भी कभी कुछ पैसा दे देता है। हाँ, तो ये भी होता है और ये सेल्समैन के स्तर पे ही ज्यादा है, अनजापी का इन्वॉल्वमेंट कम ही होता है। लेकिन हम लोग जो है इसको देख रहे हैं, निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। राकेश बहादुर सिंह जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं और मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। किस बैच में थे, क्या पढ़ाई किया आपने, कब सिलेक्शन हुआ? मेरा 93 बैच था ग्रेजुएशन का, मैंने BSc किया वहाँ से। फिर मैथमेटिक्स में MSc किया 96 में। उसके बाद मैं तैयारी में ही लग गया। फिर 98 लोअर के थ्रू मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। बीच में मैंने PCS वगैरह के एग्जाम दिए, इंटरव्यू भी दिया, सिविल का भी एक बार इंटरव्यू दिया, लेकिन बैड लक रहा, नहीं हुआ। और इस लोअर में ही सर्विस के थ्रू ही मैं पहले एक्साइज इंस्पेक्टर रहा और एक्साइज इंस्पेक्टर के बाद प्रमोशन होकर मेरी पहली पोस्टिंग शामली में रही एज ए DO। फिर ये सेकंड पोस्टिंग है एज ए DO गौतम बुद्ध नगर।